हेलो गाइस, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th साइंस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे। इस एमसीक्यू सीरीज का बेनिफिट लेने के लिए आप एक पेपर पेन लेकर बैठे और हर क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करें और फिर वीडियो से मैच करें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। इससे आप अपनी तैयारी का एस्टिमेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ऑप्शन नंबर 1 है द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है? ये चीज राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ, द इक्वेशन इन विच द साइज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द साइज ऑफ प्रोडक्ट। तो साइज इसमें मैटर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। तो सी जो है इसमें प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी इसमें बोलता है एन इक्वेशन ऑफ मास वैल्यू कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, सो द मास एंड एटम वैल्यू ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पर जो है LHS एंड RHS की वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोडियम प्लस वाटर के साथ इसको सोडियम और वाटर को रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर क्या मिलकर तैयार होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सेकेंड सोडियम प्लस हाइड्रेट और प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर एंड सोडियम हाइड्रेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शंस भी है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर होता है। तो ऑप्शन ए है ग्रे, नेक्स्ट व्हाइट, ब्राउन, ग्रीनिश। तो जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका कलर होता है व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच थिंग चेंज आफ्टर द रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी प्रोसेस के अंदर हम जिसमें क्या चेंज हो जाता है, तो फूड के अंदर स्मेल एंड साइज चेंज होता है, साइज में नहीं चेंज होगा इसमें। नेक्स्ट बी है टेस्ट एंड साइज, अगेन साइज आ गया। सी इसका है स्मेल एंड टेस्ट। हाँ, स्मेल और टेस्ट में जो है चेंजेस आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द बेस चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम डैश। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू ब्लू। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रेड टू ब्लू। जो बेस होता है, बेस बेसिकली जो है रेड से ब्लू करता है, और जो एसिड होता है, एसिड जो है इसका अपोजिट करता है। एसिड जो है बेसिकली वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ये एसिड करता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फैक्टरी सिग्नल्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस एंड एसिड। ऑप्शन नंबर 1 है कलर, बी है इसमें ऑर्डर, सी इसमें साइज, लास्ट है इसका शेप। तो जो है ऑल फैक्टरी का जो है रिलेशन है, मतलब ऑर्डर से, वो जो है स्मेल से हम एसिड और बेस के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है, मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्टेंट, जब हम इन दोनों को हम जो है केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे को प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया इसमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बी इसमें दिया मेटल हाइड्रेट प्लस हाइड्रोजन, सी दिया इसमें सॉल्ट प्लस वाटर एंड लास्ट है इसमें मेटल हाइड्रेट प्लस वाटर। तो हमेशा जो है मेटल के साथ, अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो वो सॉल्ट प्लस वाटर हमेशा फॉर्म करेगा, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। तो ये जो एमसीक्यू हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में प्रीवियस भी आ चुके हैं और आने की इस बार संभावना काफी ज्यादा है। नेक्स्ट दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम ऑफ CaSO4 हाफ H2O। तो इसका जो फॉर्मूला बताना है, बेसिकली ये केमिकल फॉर्मूला है। इसका जो जनरल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है इसका। तो पहला है इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ राइट आंसर। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 मल्टीप्लाई हाफ H2O। तो ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट लस्ट्रस। तो लस्ट्रस इसमें से कौन सा नहीं है। ए है दिया इसमें गैलियम,
सीजियम, नेक्स्ट मरकरी, नेक्स्ट है डायमंड। तो डायमंड जो है लस्ट्रस नहीं होता है, तो डायमंड इज नॉट ए लस्ट्रस मेटल, इट हैज नो शाइनिंग ऑफ इट ऑन एंड इट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट ऑन फॉलिंग इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, नेम द मेटल विच इज द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है या फिर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें मरकरी, नेक्स्ट गैलियम, सी सीजियम एंड लास्ट है इसमें डायमंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मरकरी। मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, तभी जो है इसका यूज जो है थर्मामीटर वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल कौन सा है इसके अंदर से, तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, एल्युमिनियम। तो जो है सबसे जो है हाईली जो रिएक्टिव होगा, इसको सीरीज से लर्न करेंगे। इसको लर्न करने का तरीका जो इस तरीके से है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि हर गांव अच्छे आलू पकाता है। तो देखिए ये एयू है, एयू मतलब गोल्ड। तो सबसे जो देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज किस बिहाफ पे है, सबसे जो ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो है वो लो रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है सबसे टॉप पे दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज का जो हाईएस्ट होगा पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो के से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी उसमें हो जाएगा पोटेशियम। तो इस सीरीज को लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी चैप्टरों में। इससे जो है मतलब सीरीज के बिहाफ पे आप जितने भी जो केमिकल इक्वेशन सब इजिली बना पाओगे, तो इस सीरीज को आप लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट रिएक्टिव। तो इसमें अब पूछा है कि इसमें नॉट रिएक्टिव इसमें कौन सा है। तो हम इस शीट को लेके आते हैं। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है बेसिकली नॉट रिएक्टिव कौन सा है, सबसे हाईली जो है ऊपर का हो गया और नीचे का लो रिएक्टिव है। तो नॉट का मतलब है लो रिएक्टिव को ही यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये एयू है, एयू मतलब यहाँ पर गोल्ड से इंडिकेशन, यानी एयू जो सिंबल है वो गोल्ड का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो गोल्ड है वो नॉट रिएक्टिव मेटल होता है और सबसे हाईली होता है पोटेशियम। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस सीरीज को देख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द नेम ऑफ C3H8। तो यहाँ पे देखने की जो कार्बन की जो कितने एटम है, कार्बन के 3 एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रो, तो ये प्रॉप हो जाता है, ठीक है। और ये जो है H8 यानी जो है डबल से 2 ज्यादा है, तो ये कौन से ग्रुप का डबल से 2 ज्यादा होता है, तो ये कौन से ग्रुप का होता है, तो ये होता है एल्केन ग्रुप का, जिसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2। तो इसके साथ साथ आप फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिएगा। तो ये जो है एल्केन ग्रुप का है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये प्रोपीन है, ये प्रोपेन है, तो यहाँ पे जो है प्रोपेन बेसिकली एल्केन ग्रुप का है और ये एल्कीन ग्रुप का है, यहाँ पे 2- हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इसका आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स इज करेक्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स सबसे क्या लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ओइक एसिड, नेक्स्ट है एन, नेक्स्ट है 1 और लास्ट डी जो है इसका ऑल। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कार्बोक्सिलिक का, यहाँ पे ओइक एसिड यहाँ पर हो जाएगा। तो यहीं से आप जो है आइडेंटिफाई इसको कर सकते हो। तो ये ओइक एसिड यहाँ पर लगेगा इसका प्रीफिक्स। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ईस्टर कंपाउंड। तो आपको यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मूला बताना है कि ईस्टर कंपाउंड का फॉर्मूला। तो बेसिकली इसमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट है C3CH3 COOCH2, सेकेंड CH3COOCH2CH3, नेक्स्ट है CH3COOCH3CH एंड लास्ट है CH3COOHCH4। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका है जो बी है। बेसिकली ये कंपाउंड है, द ईस्टर कंपाउंड इज द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट केमिकल फॉर्मूला इज CH3COOCH2CH3। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है सोप क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर इन द वॉशिंग प्रोसेस, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। तो देखो इसमें जनरली जो बता रखा है, सोप इज ए लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की जो एक चेन होती है, बेसिकली जो डर्ट की तरफ जो अट्रैक्शन करता है जो पार्ट हेड बेसिकली, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं
हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिक मतलब ये जो है डर्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और ये जो इसकी टेल है, ये बेसिकली हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गया। टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी से भागती है। तो इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं मिशेल। ये जो पूरा प्रोसेस बनाती है, ठीक है ना, ये वॉशिंग जो प्रोसेस बनाती है, इसको बोलते हैं मिशेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द बेसिक ऑफ द एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार्जेस, सेकेंड वैलेंसी, थर्ड एटॉमिक नंबर, ऑप्शन डी जो है मास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका मास है। अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल्स एलिमेंट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर फंक्शन ऑफ द मास, सो दे हैव अरेंज्ड द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है, अकॉर्डिंग टू द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल which of the following elements belong to the 7th or first group? Option number first helium, second hydrogen, third sodium, last one argon. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज 1 electron on its outer shell, so it is belong to the 7th and first group. There hydrogen could not find any place in the Mendeleev periodic table. So option number B is the right answer, hydrogen gas. Next question, question number 19, what is the number of group in the modern periodic table? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स थे? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप थे एंड 7 पीरियड थे। तो यहाँ पे ग्रुप की हम बात करेंगे तो ग्रुप यहाँ पर 18 थे और यहाँ पे पीरियड जो है 7 थे। तो ऑप्शन नंबर 18, यहाँ पर ग्रुप की बात हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ग्रुप डज क्लोरीन बिलोंग टू? तो जो क्लोरीन है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? टोटल 18 यहाँ पर ग्रुप होते हैं। तो ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन किस ग्रुप में लाई करेगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेलोजन ग्रुप, नेक्स्ट है अल्कलाइन मेटल ग्रुप, सी है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, एंड डी है नोबल गैस ग्रुप। तो लास्ट इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेलोजन ग्रुप, क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंसी 1 होती है, इस वजह से 1 होने की वजह से यहाँ पर जो है 287, तो ये जो हो जाएगा 17 ग्रुप पे लाई करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलोजन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशंस? तो न्यूट्रिशंस किस प्रोसेस के माध्यम से बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें जाइलम, सेकेंड फाइलम, सी इसमें है फोटोसिंथेसिस, एंड डी है ऑस्मोसिस। तो जो है फूड बनने का प्रोसेस बेसिकली जो है ऑप्शन नंबर सी, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनकर तैयार होता है फूड, जितने भी जो है ग्रीन पिगमेंट वाले प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमन माउथ? तो माउथ के अंदर कौन सा इसमें ग्लैंड फाइंड आउट होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है थायराइड, बी प्यूट्री, सी गोनेट्स, एंड डी है स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्लाइवा बनाती है, ये माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। इसी की वजह से हम जो है खाने को जो है स्लाइवा के माध्यम से जो फूड जो होता है इजिली जो है आगे इसोफेगस की तरफ मूव हो जाता है, स्लाइड हो जाता है। क्वेश्चन 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू विच गैस आर एक्सचेंज? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लंग्स, बी नोज, सी इसोफेगस, डी एल्वियोली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। तो एल्वियोली इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इन which the exchange of gases take place in human lungs, carbon dioxide taking up by alveoli and release oxygen into human blood। तो ये जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का वर्क करती है लंग्स के अंदर, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं बेसिकली? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है न्यूरॉन, बी है नेफ्रॉन, सी सेल, एंड डी है ग्लोमेरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है किडनी के अंदर लाई करती हैं। ये फिल्ट्रेशन बेसिकली किडनी जहां पर भी आ जाए तो किडनी जो है फिल्टर का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है किडनी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें बोला है कि नर्वस सिस्टम का जो इसमें यूनिट बेसिक यूनिट बताना है। तो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट होगा इसके अंदर न्यूरॉन होता है,
न्यूरॉन से ही काफी सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से मिलकर एक पूरा नर्वस सिस्टम मिलकर तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनएस। तो एग्जाम में जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर अक्सर जो है एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट इसमें बताना है कि जो है सीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें सेंट्रीपेटल नर्वस सिस्टम, बी सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम, सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डी सेंट्रल न्यूरॉन स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है 27 हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन मिड ब्रेन हैव। तो जो ह्यूमन के मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट इसमें ए है इसमें 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा सी जो है मिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जो कि जो है बैलेंसिंग बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए काम करता है। 28 क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय गोनाड्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ए है एस्ट्रोजन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी प्रोजेस्टेरोन एंड डी FSH। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड हो जाएगा तो मेल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर मेल हार्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन जो वहां से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन 29 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH। तो इसका फुल फॉर्म है अभी पीछे जो क्वेश्चन पूछा था अभी इसमें जो इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो ए जो इसमें दिया है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बी इसमें फॉलिकल स्टिमुली हार्मोन एंड सी इसमें फाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डी इसमें है फ्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका राइट आंसर है FSH का। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस अकरिंग इन हाइड्रा इन द रिप्रोडक्शंस। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए फ्यूजन, नेक्स्ट रीजनरेशन, सी बर्डिंग एंड डी जो है फ्रेगमेंटेशंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्डिंग। ये जो है असेक्सुअल, ये जो उसमें पढ़ा था हमने चैप्टर रिप्रोडक्शंस के अंदर, तो असेक्सुअल का इसके अंदर जो पार्ट है बर्डिंग। तो हाइड्रा के अंदर जो है बर्डिंग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑकरिंग इन द ब्रायोफाइलम प्लांट इन द रिप्रोडक्शंस। ऑप्शन नंबर ए फ्यूजन, बी रीजनरेशंस, सी बर्डिंग एंड डी जो है वेजिटेशंस प्रोपगेशंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रायोफाइलम के अंदर जो है वेजिटेशन प्रोपगेशंस होता है। ये सारे असेक्सुअल के पार्ट हैं। क्वेश्चन 32 है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल प्लांट्स दैट स्टिक टू पॉलिनेटर। तो ये जो है कहाँ से इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा यहाँ से। तो बेसिकली यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ए दिया हुआ इसमें स्टाइल, बी स्टिग्मा, सी ओव्यूल एंड डी जो इसका ओवेरी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिग्मा के बिहाफ पे जो है यहाँ से पॉलिनेटर वर्क करता है। क्वेश्चन 33 है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22 पेयर्स, बी 23 पेयर्स, ऑप्शन सी 24 पेयर्स एंड डी 23 क्रोमोसोम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 पेयर। तो 22 जो पेयर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली सेम होते हैं। ये सारे जो क्रोमोसोम हैं ये सेम होते हैं। जो लास्ट का जो पेयर होता है मेल एंड फीमेल में, तो ये जो है बेसिकली लास्ट वाला पेयर जो है सेक्स डिटरमाइन करता है। ये जो सेक्स डिटरमाइन के वर्क करता है। ये जो है बेसिकली अगर मेल है तो यहाँ पर जो है एक्स वाई का पेयर होगा एंड फीमेल है तो यहाँ पे जो इसका XX क्रोमोसोम्स का पेयर यहाँ पर बनता है। तो यही जो है सेक्स डिटरमाइन करते हैं लास्ट पेयर जो होता है 23rd जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन द पी प्लांट्स ऑन विच मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट में अपने एक्सपेरिमेंट में कितने प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो आइडेंटिफाई किया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए दिया हुआ है 5, बी है 3, सी 7, डी 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें 7 हो जाएगा। 7 पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया था मेंडलिफ ने अपने एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ एवोल्यूशंस। तो एवोल्यूशंस का फादर कौन है इसमें। ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, बी इसमें मेंडलिफ, सी चार्ल्स डार्विन एंड डी है इसमें मैडम क्यूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एनालॉगस ऑर्गन्स।
तो फर्स्ट है द ऑर्गन्स हुज वर्क आर द सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके जो है ऑर्गन्स बेसिकली जो है सेम वर्क करते हैं और इसके स्ट्रक्चर अगर अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं। नेक्स्ट 37 है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का अनदर नेम क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कन्वर्जिंग मिरर, बी डाइवर्जिंग मिरर, सी कर्व मिरर एंड डी है इसका कॉनकेव मिरर। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है डाइवर्जिंग मिरर भी इसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज द डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज इज डाइवर्जिंग द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स मिरर को। नेक्स्ट है 38 व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये बेसिकली इसने पूछा हुआ है कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड जो फोकल लेंथ के बीच में इसमें रिलेशन बताना है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ r इक्वल्स टू 2f एंड बी है इसमें r इक्वल्स टू 3f, सी जो है इसमें 2r इक्वल्स टू f एंड लास्ट है इसमें r इक्वल्स टू हाफ f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, r इक्वल्स टू 2f। तो जो रेडियस है बेसिकली वो 2f फोकल लेंथ यानी फोकल के डबल होता है, जो रेडियस जो होगा इसके फोकल के डबल होता है। ये इसका वो उल्टा भी कर सकते हैं, तो फोकल बेसिकली जो है रेडियस का हाफ होता है। तो इस फॉर्मूले को हम जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 39 क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का SI यूनिट बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इसमें वॉट, बी इसमें जूल, सी मीटर, डी डायोप्टर। तो जो लेंस का जो SI यूनिट है बेसिकली उसको जब डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं, किसी भी आइज का जो -2 डायोप्टर, -4 या फिर +4 डायोप्टर में ही मेजरमेंट करते हैं। तो 39 का जो है आंसर हो जाएगा लेंस का SI यूनिट होता है या फिर SI यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। ये बहुत ही सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया हुआ ओजोन का केमिकली फॉर्मूला क्या चीज है। तो इसमें फर्स्ट है O3, नेक्स्ट O2, CO4 एंड लास्ट है ओनली O। तो ओजोन का जो लेयर है बेसिकली ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा O3, इसका जो है केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा ओजोन लेयर का। 41 बोल रहा है द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया क्लियरली अनेबल टू सी। तो किसी पर्सन को जो है मायोपिया प्रॉब्लम हुआ है, तो इसको प्रॉब्लम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ये क्लोज ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट बोथ ऑब्जेक्ट, लास्ट है नॉट एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो है वो इजीली नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, उसको जो है डिस्टेंस दूर रखी हुई चीजें जो उसको ब्लर दिखाई देंगी। तो इसको यानी मायोपिया वाले को ये सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। तो रेनबो में जो है स्कैटरिंग होने के बाद जो बेसिकली जो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर 7। तो 7 कलर में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो भी किसके विबग्योर फॉर्म में। तो जो है विबग्योर फॉर्म में यहाँ पर बैंड हो जाता है, जो स्पेक्ट्रम बैंड है। तो रेनबो भी जो है इसी फॉर्म में बनता है। तो इस बैंड को लर्न कर लीजिएगा। तो रेनबो जो है इसी फॉर्म में हमेशा इसी सीरीज में रहता है, इसी कलर के सीरीज में रहेगा रेनबो। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द इमेज फॉर्म। तो आई का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इमेज फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्यूपिल्स, बी लेंस, सी कॉर्निया एंड डी है रेटिना। तो लास्ट इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर जो है इमेज फॉर्म होती है। तो आई के रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है। क्वेश्चन 44 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन इंडेक्स एंड रिफ्लेक्स इंडेक्स का है ऑफ एनी मीडियम्स। तो इसका जो फॉर्मूला इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सी इक्वल्स टू वी बाई एन, ऑप्शन बी एन इक्वल्स टू सी बाई वी एंड ऑप्शन सी एन इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई वी एंड ऑप्शन डी सी इक्वल्स टू वी प्लस एन। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है इसका एन इक्वल्स टू सी बाई डी। तो सी बेसिकली इसमें क्या है, ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि यहाँ पे सी और वी से इंडिकेट किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 है व्हाट इज द मैथमेटिकल नोटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का बेसिकली इसमें बताना है कि इसमें क्या इसमें फॉर्मूला बनेगा, इसमें मैथमेटिकल नोटेशन बनेगा। इसमें ए दिया इसमें v इक्वल्स टू आई आर, बी इसमें v इक्वल्स टू आर टी, सी वी आई इक्वल्स टू आर वी एंड डी आर इक्वल्स टू वी आई। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा v इक्वल्स टू आई आर। वी बेसिकली इसमें जो वोल्टेज के बारे में है, वोल्टेज
नेक्स्ट है आई मतलब इसमें करंट के बारे में, एंड आर जो है इसमें रेजिस्टेंस के बारे में इसको बता रहा है। तो V इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई आर। 46 बोलता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एस में वॉट, बी जूल, सी वोल्ट एंड टी टेस्ला। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका, वोल्ट। तो पोटेंशियल का जो SI यूनिट है वो है वोल्ट। 47 बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट दैट रिमेन कांस्टेंट व्हेन रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन सीरीज। ऑप्शन नंबर ए वोल्टेज, बी पावर, सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी करंट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करंट। क्वेश्चन 48 द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन हुज बेसिक प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल के बेसिक पर वर्क करता है? तो फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सी है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड डी है इसमें कूलॉम लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। 49 क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर वे ड्यूरिंग ब्रीदिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बोला कि सीक्वेंस बताना है ब्रीदिंग के टाइम में, इसका सीक्वेंस बताना है कि कैसे ब्रीदिंग होता है। तो फर्स्ट इसमें नॉस्ट्रिल, लेरिंग्स, फ्रिंक्स, ट्रेकिया, लंग्स। बी ऑप्शन है इसमें नेसल पैसेज, ट्रेकिया, फ्रिंक्स, लेरिंग्स एंड एल्वियोली। सी इसमें है लेरिंग्स, नॉस्ट्रिल, फ्रिंक्स, लंग्स एंड डी इसमें है नॉस्ट्रिल्स, फ्रिंक्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोली। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इसका, नॉस्ट्रिल, फ्रिंक्स, लेरिंग्स एंड ट्रेकिया, एल्वियोली से होता हुआ हम जो रेस्पिरेशंस लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन अ बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट के अकॉर्डिंग जो है कौन सी गैस जो है लार्ज क्वांटिटीज के अंदर रिलीज होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट है इसका आंसर मीथेन। तो मीथेन के यानी इस बायोगैस प्लांट के अंदर से मीथेन गैस मैक्सिमम मात्रा में जो रिलीज होती है। ठीक, इसी क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको जो है शेयर करें। थैंक यू सो मच।